Namaskar. Welcome to this beautiful question and answer session. I hope you guys have really enjoyed the webinar and the meditation. हमें आशा है कि आप सभी जनों को हमारा मेडिटेशन व वेबिनार का यह 33 कोटि के विषय पर जो हुआ प्रोग्राम ये आपको अच्छा लगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप ये सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और अपने प्रियजनों को फॉरवर्ड करना। यह वेबिनार नेक्स्ट संडे हम वापस रखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कीप दिस वेबिनार अगेन ऑन नेक्स्ट संडे so that you can forward the links to your loved ones and they can join. We will start quickly with the question and answer session, and a lot of questions have started pouring in, and one of the question is who are the twin Ashwinis in detail. So yes, I knew that twin Ashwini will raise lot of questions. एक सवाल ऐसे आया है कि ट्विन अश्विनी पे और जानकारी चाहिए। तो ट्विन अश्विनीज जैसे कि कहा, ये टू ऑपोजिट फोर्सेस है बट दे वर्क फॉर योर लाइफ। तो दे आर लाइक वाइट एंड ब्लैक, लाइट एंड डार्कनेस, इनहलेशन एंड एक्सलेशन, ये दोनों ऑपोजिट प्रक्रिया ये ट्विन अश्विनीज दर्शाते हैं। सो द ट्विन अश्विनीज दे रिप्रेजेंट द ट्विन ऑपोजिट फोर्सेस dwelling inside of our life, the lightness and the darkness, the happiness and the sadness. Especially in the prana, the twin Ashwinis, they represent the inhalation and exhalation, right? We'll take the next question. Yeah, so twin Ashwinis, when they represent the internal force or the internal mind force, they are the restraining forces. Before you get too excited, one of the voice inside of your mind, it tries to hold you, and before you get too negative in life, there is one voice which tries to stop you. That is the essence of twin Ashwini. तो ट्विन अश्विनी का मुख्य कार्य यह है कि एक आवाज़ हमारे अंदर आती है जब हम बहुत एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, तो हमें एक अंदर से एक आवाज़ आती है रिस्ट्रेन करने के लिए, या फिर हम बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं तो तभी एक मोटिवेटिंग फोर्स की एक आवाज़ आती है। उस समय हमें नेगेटिव या डार्कनेस में और गिर जाने के पहले एक रुकावट की एक जो हमें रोकने की कोशिश करती है हमारे अंदर की भीतर की आवाज़, वह ट्विन अश्विनी का मुख्य कार्य है। Interesting question. Can we use color therapy as a part of treatment based on 7 Adityas? Yes. So the Rig Veda initially described 7 Adityas. Basically what the Rig Veda is trying to say, when you split the one ray of light, the sun's ray of light through prism, you can see 7 different colors, right? Even in a rainbow you see different 7 colors. This 7 different ray of light or colors, they are basically energies, right? Different energies or different waveforms amplituding at different wavelengths. Definitely they have lot of effect on us, and they can be used for healing provided ample knowledge of the chakras and of the colors and the synergy between them is taken. जी हाँ, सवाल ऐसा है कि यह 7 क्या ये 7 आदित्य जो ऋग्वेद में मेंशन है, तो वैसे तो 12 आदित्य है, बट ऋग्वेद में पहले 7 आदित्य और फिर 12 आदित्य का मेंशन है। जैसे जैसे आगे के पाठ्यक्रम करते गए और ब्रह्मोपनिषद वगैरह में फिर वो 12 आदित्य का मेंशन है, बट पहले संहिता में 7 का मेंशन पहले था और फिर उन्होंने ग्रेजुअली ये किया। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या इसे कलर थेरेपी के साथ कोई लिंक है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि 7 जो अलग कलर है वो 7 एनर्जी फॉर्म्स को ही दर्शाते हैं।
वो डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म्स पर एम्पलीट्यूड वेव फॉर्म्स पर वेव फ्रंट्स पे ये होता है इनका 7 कलर का एनर्जीज। तो बिल्कुल ये 7 कलर्स को, अगर आपको 7 चक्रों की जानकारी है और कलर थेरेपी की जानकारी है, तो फिर इसे हीलिंग मॉडलिटीज़ में बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और वही 7 में से आगे जाकर 12 इंपॉर्टेंट कलर्स बनते हैं। सो यस, यू कैन। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? तो आत्मा और शरीर में यही अंतर है, जितना अंतर कि आपके मोबाइल फ़ोन के, ये अगर आपका यह मोबाइल फ़ोन है तो ये जो बॉडी है ये इसका शरीर है, और वो जो नेटवर्क है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, जो फ़ोन नंबर इसमें है और वो जुड़ा हुआ है, वो उसकी आत्मा है। फिर आत्मा और सोल कॉन्शियसनेस एंड बॉडी और बॉडी कॉन्शियसनेस। So this, what you can perceive, the material body is the body, okay? It also has its own consciousness because it has its own life energy. However, the soul consciousness, to explain it in a very very simple manner, if you take your phone, the body of this phone is represents the body. The network to which it is connected and the phone number which you have gotten, the individual phone number that you have gotten in the connection to the network, that is the soul consciousness. It is out there connecting towards you. That is what gives life to this phone. Otherwise it would be plain camera or a gadget, right? Because it is connected to a network, this can now totally perform in total integrity as a phone. क्योंकि यह नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ये नेटवर्क ही इसे एक जीवन प्रदान करती है। यदि ये नेटवर्क से नहीं जुड़ा होगा तब तक ये गैजेट ही रहेगा या एक कैमरा, है ना? राइट। हाउ टू आइडेंटिफाई गुड अहंकार? ये बहुत अच्छा सवाल है कि अच्छा अहंकार क्या है। तो अच्छा या बुरा अहंकार नहीं होता, अहंकार अहंकार होता है। जब अहंकार बुरा हो जाता है तो उसे मिथ्या अहंकार कहते हैं। तो अहंकार जो है वो बेसिकली आपके सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। तो जब तक कोई भी कार्य आप अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो वो गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा आ रहा है, कोई टेररिस्ट आ रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है, और उस क्रिया के बीच, उस इवेंट में आपने उसे कोई चोट पहुंचा दी या उसे वुंडेड कर दिया, तो आपके सेल्फ डिफेंस के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए आपने ये किया, तो यह एक्चुअली बुरा कर्म नहीं गिना जाएगा। पर यदि आप किसी को हानि पहुंचाते हैं, किसी को कुछ दुख देते हैं, बिना उसके कोई ऐसी क्रिया करने के से जिससे आपके जीवन को कोई हानि या चोट पहुंच सकती है, वैसा ना करने पर भी आप उसके जीवन में उन्हें दुख पहुंचा रहे या उन्हें हर्ट कर रहे, तो फिर बिल्कुल वह मिथ्या अहंकार में चले जाता है और फिर वह कर्म आपको बांधे रखता है। सो इन शॉर्ट, अहंकार is not good or bad. Ahankar is good only. Ahankar is basically your survival energy. So whatever actions you are taking for the protection of yourself, for your own survival, then it is considered to be as a good karma. However, when you do a karma based on the illusions that others might hurt you, and then you eventually hurt them, then it is through the illusion ahankar, which is known as false ego or illusion ego. For example, when you hurt someone, like a terrorist or some robber who has just come to harm you, in that event, for your self-defense, you hurt them. That karma is out of your ahankara, which is considered good. That is the last limit of being good. Okay, acceptable karma. However, it is not good, it is acceptable karma, right?
because good is through your higher light or higher consciousness. However, when you harm other people just through the illusions of your mind, without creating any real harm for your life, still you go ahead and take actions which are bothering or which are creating issues and problems for others, those are the karmas to watch for, because they will then tie you. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल है. हाउ टू डू स्टार्ट कोऑर्डिनेट दिस आर 33 कोटि देवतास फॉर गुड लाइफ. ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट जो मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि इन 33 कोटि देवता को का उपयोग हम अपने अच्छे जीवन के लिए कैसे कर सकते हैं, शायद ये पूछना चाह रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू आस्क how can we use this knowledge of 33 koti devatas for the betterment of our life. So if you have gone through the webinar and the meditation, you will understand that they have direct impact on our life. And if you have understood the meditation, then you will realize that they are actually, this knowledge is empowering you how to understand who is the real self within you, what are the external forces which are changing your mood, right? And how do you interpret the external forces or external stimulation and create an internal perception. This internal perception is what is actually the chief important constituent of your karmas. This is where you take your actions from. So the information from outside reaches your mind through the senses. Inside of your mind, either the buddhi or the ahankara or mithyahankara or your wisdom will create stories or forces. Depending on your consciousness level, either you will listen to your higher self or your darker self. Okay? Mithyahankar, ahankar, or your wisdom, intellect. So if you listen to your higher self, you will take good actions. If you listen to your negative self, your internal voice, if it is telling you negative, then you will take negative actions. For example, यदि आप किसी नए बंदे या बंदी को, स्ट्रेंजर को मिले हैं, ठीक है, तो तुरंत आपके मन में एक मंकी माइंड शुरू हो जाता है कि ये कैसे होंगे, ये ठीक है, ये अच्छे हैं, ये मेरे को हानि पहुंचाएंगे, हमको, ये बहुत सारे ऐसे माइंड में जजिंग का ये शुरू हो जाता है. और अगर वो जजमेंट के टाइम पे आपको अंदर से सिर्फ एक फियर बेस्ड जजमेंट ले लिया, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मोड में चले जाएंगे. तो प्रोटेक्शन मोड तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी यह प्रोटेक्शन मोड और डार्क एनर्जीज में जाकर जेलेसी या फियर में परिवर्तित हो जाता है. वह बंदा आपको असलियत में हानि नहीं कर रहा है, बट आपके मन में आपको लग रहा है कि वो हानि कर रहे हैं. काफ़ी बार हमें लगता है कि हमारा बॉस, हमारा नेबर, हमारी सास ससुर, हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स स्पेशली, वो हमको हानि पहुंचा सकते हैं. वो फियर मोड में हम चले जाते हैं और वहाँ से फिर हम मिथ्या अहंकार से या डार्क एनर्जी से डार्क कर्म करने के शुरू कर देते हैं, या फिर हम जेलस हो जाते हैं, रिवेंज के मोड में चले जाते हैं. इसके विपरीत अगर हमें कोई लगता है कि नहीं ये बहुत प्यारा बंदा है, अच्छा बंदा है, इसको सुनना चाहिए, इसका एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आप उसे एक अलग स्थान दे देते हैं. आपका परसेप्शन इनसाइड ऑफ योर माइंड वो अलग दिशा में चले जाता है और फिर आप अच्छे कर्म या उनके साथ अच्छे एक्शंस करने शुरू कर देते हो. तो ये परसेप्शन पर ही है, और यही परसेप्शन को लेकर सारी दुनिया की ब्रांडिंग कंपनीज और एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस ग्रुप्स आपके साथ खेल खेला करते हैं. दे प्ले विथ दिस पर्टिकुलर साइकोलॉजी ऑफ योर्स, प्ले और मैनिपुलेट knowingly or unknowingly, right? एक और क्वेश्चन है कि 12 आदित्य को थोड़ा सा और ठीक में उनके विषय में जानकारी दें. What do the 12 Adityas represent? So, in the ancient Rig Veda, there were first 7 Adityas as mentioned, the 7 colors splitting out of the sun's rays, which further go further and create 12 colors. और 12 seasons और 12 energies of your life. तो बाहर जब पृथ्वी भ्रमण करती है सूर्य के
परिक्रमा करती है तब 12 महीने क्रिएट होते हैं या 12 राशियां भी हम बोलते हैं, है ना। इसलिए वो एस्ट्रोलॉजी में 12 राशि का महत्व बहुत है। ज़ोडिएक साइंस, when the earth revolves around the sun, it goes through 12 different constellations or phases, and these 12 constellations are symbolic representation of 12 different major emotional impact which it creates within you. तो यह 12 नक्षत्र जिनमें से पृथ्वी पसार करती है अपनी परिक्रमा करने के वक्त या दौरान, यह आपके अंदर 12 मुख्यतः इमोशनल मूड्स को या इमोशनल एनर्जीज को का प्रकोप करती है। यहीं पर इनका मेन असर है, यह 12 आदित्य का। बट 12 आदित्य आपके लाइफ में भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जब आपके यही 12 एनर्जीज 12 स्टेट आपके लाइफ में भी होता है। एक बच्चा पैदा होने के पहले जब कुकेसर और स्त्री केसर का मिलन होता है पिता और माता जी का, वहाँ से लेकर जब बच्चा अंदर फलने लगता है, फिर उनका बर्थ होता है, फिर वो बचपन, फिर यौवन, फिर मिडल एजेस और फिर ओल्ड एज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी इंट्रिकेट। इट इज़ द 12 डिफरेंट स्टेजेस ऑल्सो ऑफ योर लाइफ। सो जब आप सनवेद आगे जाकर बहुत गहराई में आप फ्यूचर के सेमिनार्स और वेबिनार्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो एक दिन जो है उसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो दिन में 4 प्रहर होते हैं मोटे मोटे। उसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो एक साल में 4 मोटी मोटी सीजन्स आ जाती है। उसी को आप और एक्सपेंड करते हो तो जीवन में भी 4 बड़े प्रहर आ जाते हैं। और सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो एक दिन में 12 घंटे होते हैं, दो वक्त आते हैं। उसी को आप एक्सपेंड करो तो 12 सीजन्स बनती है। उसी को आप एक्सपेंड करो तो 12 जीवन काल में 12 डिफरेंट स्टेजेस आ जाती है ना। तो वो जैसे जैसे आप, ये बहुत सटल सब्जेक्ट है। आज के लिए हम 33 कोटि पर बहुत ज़्यादा थे, बट ये सब जब आप धीरे धीरे वेद और संस्वेद में से खास कर और सिंप्लीफाई कर हम कोशिश करेंगे आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाने की, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको आपके जीवन पर बहुत अच्छी एक पकड़ आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है। जुड़े रहना आप प्लीज़ हमारे साथ, हमारे शन शक्ति के साथ जुड़िए। वॉलंटियर्स को कॉल कर आप जुड़ सकते हैं, हमारे ग्रुप में आप जुड़ जाइए। हमारे क्रियाओं में हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी आप हेल्प कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। वॉलंटियर्स बनकर आप अपनी टैलेंट देकर, श्रमदान से, या फिर आप डोनेशंस देकर भी, क्योंकि यह कार्य में हमें बहुत सारा सहयोग लगेगा और आशा है कि आप सब हमसे जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए और ऐसे ही हम अच्छे ज्ञान आपस में शेयर करेंगे। It's a humble request with all of you, if you have liked and loved this, to share with others. Also, please do join our organization as a volunteer or whatever help you can do in whatever form, in any kind, any talent form or in any monetary form. Everything is welcome because this is a very huge, gigantic, mammoth task. And if you can offer some little help, it is most deeply appreciated. Lot of love and light from Sun Shakti waving off. Bye bye. Tata. Dhanyavad. Namaskar.